दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ गए हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों के सूखे को खत्म करते हुए सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। जहां दोस्तों आज हुई मतगणना में भारतीय जनता पार्टी को 47 से 48 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 से 23 सीटें, एक सीट का थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है अभी, जिसका रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि 27 साल बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रही है। खास बात यह है कि इस महत्वपूर्ण चुनाव में, जिस पर पूरे देश की निगाहें थी, आम आदमी पार्टी के संयोजक और संस्थापक कहा जाए अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार चुके हैं। उनके उप मुख्यमंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार चुके हैं। जेल में बंद उनके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार चुके हैं। सौरभ भारद्वाज भी चुनाव हार चुके हैं और सोमनाथ भारती भी चुनाव हार चुके हैं। तमाम दिग्गज आम आदमी पार्टी के जो 5 नाम हमने बताए, ये चुनाव हार चुके हैं। जबकि मुख्यमंत्री के तौर पर अब जो 4 महीने पहले जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, आतिशी सिंह चुनाव जीतने में कामयाब हो गई हैं। लगभग 4000 वोटों से उन्होंने रमेश विधूड़ी को हराकर अपनी जीत बरकरार रखी हुई है। नई दिल्ली की सीट है जिसमें, जैसे कि मैंने बताया आपको, कि अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परवेश वर्मा से 4089 मतों से चुनाव हार गए हैं और ये बहुत बड़ा उलटफेर है आम आदमी पार्टी के लिए। इन सब के बीच जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी का लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुल पाया है। उनके दिग्गज कांग्रेसी नेता संदीप दीक्षित, अलका लांबा जैसे नेता सारे के सारे चुनाव हार गए हैं। इतना जरूर है कि कांग्रेस ने त्रिकोणीय संघर्ष बनाने की स्थिति जरूर पैदा की थी, लेकिन वो स्थिति बन नहीं पाई और सिर्फ एक सीट ऐसी है जो कि कस्तूरबा नगर है, जहां पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही है। बाकी अन्य सभी 69 सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर ही रही है। भारतीय जनता पार्टी की इस जीत का मुख्य आधार मोदी की गारंटी को माना जा रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 महीने पहले जिस तरीके से दिल्ली में कमान संभाली थी और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर के तैयारियां की थी चुनाव की, उसका नतीजा यह है कि आज 27 सालों बाद एक बार फिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आपको याद होगा कि नई दिल्ली वो सीट है जहां पर 2013 में कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रही, शीला दीक्षित भी अरविंद केजरीवाल से चुनाव हारी थी। और आज 2025 में शीला दीक्षित भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी और अरविंद केजरीवाल भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं इसी सीट से, और आज परवेश वर्मा ने उन्हें हरा दिया है। इस चुनाव की खासियत यह भी रही कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को टिकट दी थी। भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा के पुत्र हैं परवेश वर्मा, जो कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़े थे, वो जीते हैं। वैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मदन लाल खुराना है, जो कि मोती नगर से उनके बेटे हरीश खुराना को टिकट दी गई थी, वो भी चुनाव जीत चुके हैं। बहरहाल ये तो वो स्थितियां थी कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दिल्ली में जो चुनाव हुआ इस बार, जिस पर सबकी निगाहें थी, और इंडिया ब्लॉक का जो गठबंधन था वो यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया। आपको याद होगा कि जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, आम आदमी पार्टी ने अपने राजनीति साफ कर दिए थे कि दिल्ली में इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी और उसने जिस ढंग से अपने प्रत्याशी उतारे, कांग्रेस के साथ कोई भी समझौता नहीं करने का मन बना चुकी थी आम आदमी पार्टी, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने भी वही किया। उन्होंने भी अपने प्रत्याशी उतारे। इंडिया गठबंधन जिसमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे लोग हैं, ये सब लोग लोकसभा में तो एकजुट होकर चुनाव लड़े थे, लेकिन विधानसभा में हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं उन सबके बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से भी आज दिल्ली में ये स्थिति देखने को मिली है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ देने वाले नेताओं की बात करें जो कि इंडिया ब्लॉक में थे, उसमें सबसे आगे नाम आता है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव दिल्ली में खुलकर आम आदमी पार्टी का समर्थन दिया। उसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी, उन्होंने भी साथ दिया। शरद पवार की पार्टी ने भी साथ दिया। ऐसे जो इंडिया ब्लॉक के जो दूसरे लोग थे उन्होंने तो साथ दिया, लेकिन कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी का साथ देने से बचती नजर आई। उसकी एक वजह भी देखा जाए कि लगभग 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, जबकि लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ी थी और आम आदमी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, और उस चुनाव में इस गठबंधन का खाता भी नहीं खुल पाया था और भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटें एक बार फिर जीती, तीसरी बार लगातार जीती थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीत रही थी, उसने अपनी जीत को वहां बरकरार रखा और आज का जो परिणाम आया है, उसने 27 सालों बाद एक बार फिर विधानसभा में अपनी सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। जबकि अभी साल 1.5 साल पहले जो म्युनिसिपल
कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को सफलता मिली थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में वो स्थितियां बनती हुई नहीं नजर आई। आम चर्चा है, जो कि टीवी स्क्रीन पर भी जो लोग बहस कर रहे हैं, सभी पार्टियों के नेता, वो इस बात पर खासतौर पर गौर कर रहे हैं कि भले ही लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस चुनाव में यदि गठबंधन होता तो शायद जो स्थिति है आज उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो सकता था, यानी कि इस गठबंधन को फायदा मिल सकता था। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरह से अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे, उसका खामियाजा है ये जो चुनाव का परिणाम है। और इस बारे में कश्मीर के मुख्यमंत्री, खासतौर पर देखा जाए उमर अब्दुल्ला, और शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत ने खुलकर कहा कि और आपस में लड़ो और भुगतो। ये तो खैर समय की बात है, राजनीति में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन खासतौर पर देखा जाए आम आदमी पार्टी जिसमें उनके कई दिग्गज नेता चुनाव हार चुके हैं, एक बार फिर अब समय आ गया है कि आम आदमी पार्टी को भी एक बार मंथन करना पड़ेगा अपनी स्थितियों पर, और जो इंडिया ब्लॉक के जितनी पार्टियां हैं उन सबको बैठना पड़ेगा अगर वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना चाहते हैं। तो इस किस्म के नतीजे आते रहेंगे। बहरहाल 27 सालों बाद वापस सत्ता में लौटी भारतीय जनता पार्टी के लिए वक्त है खुशियां मनाने का। उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, धूमधाम से चारों तरफ नगाड़े ढोल बजाए जा रहे हैं, जुलूस रैली निकाली जा रही है, मिठाई बांटी जा रही है। आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता चुनाव हारे उसमें मनीष सिसोदिया भी, जो कि उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जंगपुरा सीट से वो लगभग जो है 700 मतों से चुनाव हारे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हो गया होता तो शायद उनकी स्थिति में सुधार हो सकता था, लेकिन अब साफ निकल गया है, लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए जश्न मनाने का दिन है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बार जश्न मना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस हार के बाद आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्या विचार विमर्श करती है और इंडिया गठबंधन आने वाले समय में क्या एक बार फिर बैठ करके रणनीति कोई बनाएगा, क्योंकि इसी साल अंत में बिहार के भी विधानसभा चुनाव होने हैं और यदि इंडियन ब्लॉक के लोग इसी तरह अलग अलग लड़ते रहेंगे तो इसी तरह उनको हार का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल इसी साल नवंबर दिसंबर में होने वाले जो बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति बनाते हैं इंडिया गठबंधन के लोग, वहां पर नीतीश बाबू की सरकार है, नीतीश कुमार को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि उनका मोह भंग हो गया है इंडिया गठबंधन से, तो क्या ये बात सही है? और दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद निसंदेह बिहार की चुनावी तैयारियों में जुट जाएंगे सभी पार्टियों के नेता। नवंबर दिसंबर में चुनाव जो होने वाले उसमें वो क्या करते हैं इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। तब तक कीजिए इंतजार और बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर और विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।